दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त करमपाल। आज बात करेंगे भाजपा अपने किन विधायकों की टिकट कटने जा रही है, कौन से मंत्री हैं जिनको दोबारा टिकट नहीं मिलने जा रही है। आप अपने कमेंट्स लिखें, वीडियो को शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले बात करें हांसी की। हांसी से जो विधायक हैं विनोद भ्याणा, उनके टिकट कटने की लगभग संभावना है। और यहां से कुलदीप बिश्नोई की पसंद के नेता को टिकट मिलने जा रही है। और कुलदीप बिश्नोई ने जिम्मेदारी ली है यहाँ की हांसी से जिताने की। तो उनके पसंद का नेता कौन होगा, इस पर चर्चाएं चल पड़ी हैं। उसके बाद बात करें हिसार की। हिसार से जो मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता, उनकी टिकट लगभग वहां से कट रही है। और उनकी जगह नवीन जिंदल, जो कुरुक्षेत्र से सांसद है, उनकी माताजी सावित्री जिंदल पूर्व में विधायक रही हिसार से, उनको टिकट यहाँ मिलने जा रही है। पानीपत सिटी, यहाँ से विधायक है प्रमोद विज, उनकी टिकट यहाँ से कट रही है। और उनकी जगह संजय भाटिया का नाम सबसे आगे चल रहा है, उनको टिकट मिलने की संभावना है। हालांकि दो नाम और भी हैं उनके अलावा। उसके बाद बात करें रतिया। रतिया से विधायक हैं लक्ष्मण नापा, उनकी टिकट भी कट रही है। और उनकी जगह सिरसा से सांसद रह चुकी सुनीता दुग्गल को टिकट मिलने जा रही है। जींद की बात करें, यहाँ से डॉक्टर किशन मिड्डा की 80% टिकट कटने की संभावना है। और यहाँ आरएसएस ने राजेश गोयल का नाम आगे किया है। राजेश गोयल पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर साहब के निजी सचिव थे। और जब जींद में बाई इलेक्शन हुआ, जिसमें डॉक्टर किशन मिड्डा इनेलो छोड़कर बीजेपी में आए थे, उस समय भी राजेश गोयल टिकट मांग रहे थे, लेकिन तब उनको टिकट नहीं दी। और उसके बाद खट्टर और राजेश गोयल के खटास के संबंधों में खटास आ गई थी। और निजी सचिव से हटाकर उनको फिर टेक्निकल एजुकेशन में सचिव बनाया गया था। आज भी वो वही सचिव हैं। तो अब आरएसएस ने उनका नाम आगे बढ़ाया है, राजेश गोयल का। लेकिन मिड्डा साहब अपनी टिकट बचाने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। देखते हैं कि वो टिकट बचाने में कितना कामयाब हो पाते हैं। उसके अलावा हम बात करें फतेहाबाद। फतेहाबाद से जो विधायक है दूड़ाराम, उनकी टिकट यहाँ लगभग कटने की संभावना है। गुरुग्राम से सुधीर कुमार की टिकट भी यहाँ कट सकती है। सोहना से संजय सिंह है, खेल राज्य मंत्री, उनकी टिकट नहीं कट रही है, उनको दोबारा रिपीट किया जा रहा है। पटौदी से सत्य प्रकाश की भी टिकट कटने की संभावना है। गन्नौर से निर्मल चौधरी विधायक हैं बीजेपी की, उनकी टिकट लगभग कट रही है। उनकी जगह युवा तेजतर्रार नेता देवेंद्र कादियान को टिकट मिलने जा रही है। और देवेंद्र कादियान को टिकट तो मिलने जा रही है, लेकिन निर्मल चौधरी की टिकट क्यों कट रही है? लोकसभा चुनाव के दौरान एक ऑडियो वायरल हुआ था, और वो निर्मल चौधरी के पति का था, जिसमें वो कह रहे थे कि भाई सतपाल ब्रह्मचारी हैं जो कांग्रेस है, उनको जिताना है और बडोली की बगावत हुई। हालांकि निर्मल चौधरी और उनके पति ने इस बात का खंडन किया था कि ये हमारी आवाज नहीं है और ये हमें बदनाम करने के लिए है। लेकिन उस वाक्य के बाद बडोली और निर्मल चौधरी के बीच में जो खटास आ गई थी, और अब बडोली प्रदेश के अध्यक्ष हैं, तो उनकी टिकट कटने की लगभग पूरी संभावना है। और उसके बाद हम बात करें राय की। राय से मोहनलाल बडोली दोबारा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हालांकि उनकी संभावनाएं ज्यादा सफेदों से हैं। 90% ये मान के चलें कि मोहनलाल बडोली सफेदों से चुनाव लड़ेंगे राय की बजाय। उसके बाद हम बात करें कोसली। लक्ष्मण यादव यहाँ से विधायक हैं, उनकी टिकट कटने की संभावना ज्यादा है। नलवा से रणबीर गंगवा को रिपीट किया जा रहा है, उनकी टिकट नहीं काटी जा रही है। और पानीपत ग्रामीण से महिपाल ढांडा मंत्री हैं, पंचायत मंत्री, उनको भी रिपीट किया जा रहा है। बुआनीखेड़ा से बिशंबर बाल्मीकि मंत्री हैं, उनकी भी रिपीट किया जा रहा है, टिकट नहीं कट रही। आदमपुर से दोबारा भव्य बिश्नोई को चुनाव लड़ा जा रहा है। हालांकि लोकसभा चुनाव में आदमपुर से जयप्रकाश जेपी की जीत हुई थी, भाजपा के रणजीत चौटाला वहां जीते थे। लेकिन तब लोगों में कुलदीप बिश्नोई की टिकट कटने की नाराजगी थी, लेकिन भव्य बिश्नोई को यहाँ रिपीट किया जा रहा है। घरौंडा से हरविंदर कल्याण भी फिर रिपीट हो रहे हैं। और कलायत से कमलेश ढांडा की टिकट कटने की ज्यादा संभावनाएं हैं। करीब 15,000 वोटों से भाजपा लोकसभा चुनाव में कलायत हल्के से हारी थी। उसके बाद इंद्री से राम कुमार कश्यप की भी टिकट कटने की संभावना है। करनाल से नायब सिंह सैनी, इनकी यहाँ से टिकट काटकर इनको गोहाना से चुनाव लड़ाने की संभावना है। हालांकि सियासी गलियारों में लाडवा का नाम चर्चा में है, लेकिन अब ताजा खबर आई है कि नायब सैनी को लाडवा की बजाय गोहाना से चुनाव लड़ाने पर मंथन चल रहा है। और लगभग 95% सहमति गोहाना की बन चुकी है। और उसके बाद हम बात करें जगाधरी से कौरपाल गुर्जर है मंत्री, उनको रिपीट किया जा रहा है, टिकट उनकी दोबारा मिल रही है। यमुनानगर से घनश्याम दास हैं विधायक, उनकी टिकट लगभग कटने की संभावना है। पंचकुला से ज्ञानचंद गुप्ता का मतलब बराबरी है, कट भी सकती है, मिल भी सकती है। अभी कुछ उनके बारे में मतलब 50-50 है। वो जो नायब सैनी खट्टर के काफी नजदीकी संबंध थे, इसलिए वो कोशिश करें किसी तरह से उनकी टिकट बढ़ जाए। और अंबाला कैंट से
अनिल विज की टिकट भी बीजेपी काट सकती है, ऐसा एक सूत्र ने बताया है। लेकिन उनकी टिकट काटना बीजेपी के लिए बड़ा आत्मघाती कदम होगा और वो बहुत मजबूत नेता हैं, पार्टी के सीनियर नेता हैं। लेकिन ये सुनने में आ रहा है कि पार्टी वहां से किसी नए चेहरे को लेकर आना चाहती है। और उसका कारण ये है कि जब नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया तब वो खुलकर विरोध में आ गए थे। हरियाणा भवन में जो मीटिंग चल रही थी चंडीगढ़ में, उस मीटिंग से उठ गए थे जब नायब सैनी का नाम प्रस्ताव आगे किया गया, नाम आगे किया। तो इसी कारण पार्टी खिलाफत करने वाले को, अनुशासन जो पार्टी तोड़ेगा उसको सहन नहीं करेगी। तो यही चर्चाएं हैं। संगठन के एक सीनियर नेता ने बताया कि अनिल विज की टिकट कट सकती है, लेकिन ये बड़ा आत्मघाती पार्टी के लिए कदम हो सकता है। अंबाला सीटी से परिवहन मंत्री असीम गोयल को दोबारा टिकट मिलने जा रही है। पिहोवा से खेल मंत्री रह चुके संदीप सिंह की टिकट 100% कटने जा रही है। यहाँ दूसरे चेहरे को चुनाव लड़ा जाएगा। कैथल से लीलाराम गुर्जर की भी टिकट कटने जा रही है। यहाँ शहर से महाजन बिरादरी के नेता को टिकट मिलने जा रही है। बावल से बनवारी लाल हैं मंत्री, टिकट उनको दोबारा मिलने जा रही है। फरीदाबाद से नरेंद्र गुप्ता का लगभग चांस है, मिल भी सकते हैं कट भी सकते हैं, 50-50 मान के चलें। बड़खल से सीमा तरखा शिक्षा मंत्री हैं, उनको दोबारा फिर रिपीट किया जा रहा है। हालांकि टिकट कटने की संभावनाएं हैं। पार्टी ने फैसला लिया है कि जो एंटी इनकम्बेंसी है पार्टी, उसको खत्म करने के लिए ज्यादातर नए चेहरों को चांस देना चाह रही है। और तिगांव से राजेश नागर हैं, टिकट कटने की संभावना ज्यादा है, यहाँ भी नए चेहरे को ढूंढा जा रहा है। बल्लभगढ़ से मूलचंद शर्मा को रिपीट किया जा रहा है। पलवल से दीपक मंगला को भी रिपीट किया जा रहा है। होडल से जगदीश नायर, यहाँ इनकी भी टिकट कटने की संभावना है, कोई नया चेहरा यहाँ पर है। और हथीन से प्रवीण कुमार को टिकट मिलने की संभावनाएं भी कम है। और बात करें नारनौल से मंत्री ओम प्रकाश यादव, उनको दोबारा टिकट मिलने जा रही है। नांगल चौधरी से डॉक्टर अभय सिंह यादव आईएएस रह चुके हैं, उनको दोबारा रिपीट किया जा रहा है। सिंचाई मंत्री हैं, बहुत अच्छा उन्होंने नांगल चौधरी में काम किया है, तो उस इलाके के एक मजबूत नेता के रूप में उभरे हैं डॉक्टर अभय सिंह यादव। भिवानी से बात करें घनश्याम सराफ, पुराने मतलब जब बीजेपी के 4 विधायक थे हरियाणा में 2009 में, उन चारों में एक घनश्याम सराफ थे। उन चारों के नाम बताएं। एक कृष्णपाल गुर्जर थे, एक आपकी कविता जैन थी सोनीपत से, अनिल विज थे और घनश्याम सराफ थे। 4 विधायकों में घनश्याम सराफ, लेकिन इस बार उनकी टिकट कटने जा रही है। और अटेली से सीताराम, उनको दोबारा टिकट मिल रही है। लोहारू से कृषि मंत्री, वित्त मंत्री, पहले कृषि मंत्री थे जेपी दलाल, को दोबारा टिकट मिल रही है। और थानेसर से सुभाष सुधा मंत्री हैं, उनको भी दोबारा टिकट मिलने जा रही है। तो इस तरह से बीजेपी कई मंत्रियों विधायकों की टिकट पर कैंची चलाने जा रही है। नए चेहरों को मौका दिया जाएगा और जो सीटें बीजेपी हार गई थी उन सीटों पर पुराने हारे हुए नेताओं को भी कोई मौका दोबारा नहीं दिया जाएगा। वहां पर भी सभी नए चेहरे उतारे जाएंगे। जो कुछ एक खट्टर के कासिम खास है, कृष्ण बेदी जैसे नेता हैं, उनमें से ही किसी का नंबर लग सकता है। बाकी सभी पुराने जो नेता थे जिनको 2019 में टिकट मिली थी, उनको दोबारा टिकट मिलने की संभावनाएं कम है। आप अपने कमेंट्स लिखे, अपने इलाके में बीजेपी के जो विधायक हैं इनमें से कितने की जीत की संभावना है, और यदि इनमें से टिकट मिलती है तो कौन हार सकता है, कौन जीत सकता है, कैसा आपके हल्के का आकलन है, इसका फीडबैक जरूर दें। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।